गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी की क्लास में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से घर पर रहकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही जो ये टाइम मिला है आपको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया भी कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर हमारा शुरू कर रहे हैं। नया तो नहीं कह सकते, पहले एक बार हम पढ़ चुके हैं, आज उसी का रिवीजन हम लेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा बुद्धिमान कौन। बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी है, कहानी है, 4 दोस्तों की कहानी है। और इस कहानी में ये बताया गया है कि देखिए, किताबें पढ़ लेना और किताबों में दी गई शिक्षा जो है वो ग्रहण कर लेना, ये तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ किताबों की शिक्षा ग्रहण कर लेने से किसी का काम नहीं चल सकता। हमें व्यवहारिक ज्ञान जो है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। व्यवहारिक का मतलब होता है जो हम डेली यूज में लेते हैं, वो नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए। दैनिक जीवन में क्या चीजें सही है, क्या गलत है, क्या काम हमें करने चाहिए और क्या काम हमें नहीं करने चाहिए, क्या काम करने से हमें क्या फायदा होगा और क्या काम नहीं करने से हमें क्या नुकसान होगा। ये सारी चीजें जो है ये हम कैसे समझ पाते हैं, अपनी व्यवहारिक बुद्धि से। तो ये जो कहानी दी गई है 4 मित्रों की दी गई है, इसमें इस कहानी में ये जो 4 मित्र होते हैं, ये जो है इनमें से 3 जो मित्र होते हैं वो तो अपनी जो सीखी हुई ज्ञान है, सीखा हुआ जो ज्ञान है, सीखी हुई जो उनकी विद्या है उसको काम में लेते हैं। लेकिन जो चौथा दोस्त होता है जिसका नाम होता है गुणीराम, वो जो होता है वो अपने बुद्धि के बल पर, अपनी व्यवहारिक ज्ञान के बल पर एक जो है अपने नॉलेज को काम में लेता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन जो 3 मित्र थे वो अपनी पढ़ी हुई विद्या को, रटी हुई विद्या को सिर्फ काम में लेते हैं और उसे काम में लेकर उस विद्या से महारत तो उन्होंने हासिल कर दिया, एक मरे हुए जीव में उन्होंने जान तो डाल दी, लेकिन उस जिंदा किए हुए जीव से वो खुद को नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि उनमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी थी, व्यवहारिक बुद्धि की कमी थी। वो ये समझ ही नहीं पाए कि अगर हम इस मरे हुए शेर को जिंदा कर देंगे तो शेर जो है वो सबसे पहले हमें ही खा जाएगा। ये वो सोच ही नहीं पाए। जबकि जो चौथा मित्र था वो ये चीज समझ गया और उसने समय रहते अपने आप को जो है पेड़ पर चढ़ाकर अपनी जान बचा ली। तो इस कहानी में यही हमें शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें हमारी जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका भी हमें यूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। पाटलिपुत्र नगर में 4 मित्र रहते थे। अब देखिए, आपको छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो पहली लाइन से ही बन जाता है कि चारों मित्र किस जगह पर रहते थे। तो जगह का नाम आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्रों के नाम थे गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव। इन्होंने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। इन पर उन्हें बड़ा अभिमान भी था, इन विद्याओं पर उन्हें अभिमान का मतलब होता है घमंड होना कि भाई हम तो इतने पढ़ लिए और अब हमें तो बहुत सारी विद्या आ गई है। तो उन्हें इस चीज का घमंड था। परंतु उनमें जो सामान्य बुद्धि होती है, जो जनरल नॉलेज होती है, उसका उनमें अभाव था, उनकी कमी थी। चौथा जो मित्र था बोधिराम बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन जो बुद्धिमान था, बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट, उसकी जो व्यवहारिक बुद्धि थी, सामान्य बुद्धि थी, वो बड़ी अच्छी थी। वह हर कार्य को सोच विचार कर करता था। ठीक है, वो जो भी काम करता था उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजें सोचता था और उसके बाद उस काम को करता था। एक बार क्या हुआ कि उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो अब देखिए इतना कुछ काम धंधा हमारे लिए बचा नहीं है, चलिए हम विदेश चलते हैं। विदेश का मतलब दूसरी जगह पर, अपनी जो पैतृक जगह थी उस जगह को छोड़कर दूसरे किसी नगर में जाकर वो धन कमाने की बात सोचते हैं। और उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई अब हम यहाँ से जाकर दूसरी जगह चलेंगे और फिर वहां पर जाकर हम कुछ धन कमाएंगे। तो चारों मित्र यात्रा पर निकल गए।
जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें मरा हुआ एक शेर दिखाई दिया। अब देखिए चारों मित्र निकल चुके हैं, पहले इतने गाड़ी घोड़े तो होते नहीं थे, तो लोग जो है वो अपनी यात्राएं कैसे करते थे, जंगल से जो है पैदल यात्रा करते थे। तो वो चारों मित्र भी पैदल पैदल जो है जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखा। जब वो उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो कहीं उन्हें एक जो है मरा हुआ शेर दिखाई दिया और उसके कुछ अंग बिखरे पड़े थे, कहीं उसकी हड्डियां बिखरी हुई थी, कहीं उसकी स्किन, कहीं बोन्स, इस टाइप से उसके जो अंग है, उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो बिखरे हुए थे। मरे शेर को देखकर 4 मित्रों ने में से 3 मित्रों ने राय बनाई कि इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, कि भाई क्यों ना हमने जो विद्या सीखी है उस विद्या का यूज हम इस शेर पर कर देखें कि हमने जो विद्या सीखी है वो कितनी यूजफुल है, क्या हम उसे सच में सीख पाए या नहीं। ये सोचकर उन तीनों मित्रों ने सोचा कि भाई हम इस शेर को देखते हैं एक बार करके, अगर ये जीवित हो जाता है इसका मतलब हमने हमारी विद्या जो है बहुत अच्छे से सीख ली है। तो ये डिसाइड करके उन्होंने उस जो है कहा कि भाई इस शेर को हम फिर से पुनर्जीवित कर देते हैं। पुनर्जीवित करना मतलब फिर से जिंदा कर देना। गुणीराम ने, अब देखिए तीनों ने राय बना ली कि ठीक है हम ऐसा करते हैं अपनी विद्या का यूज करके, और इन मरा हुआ जो शेर है जिसके जो पार्ट्स हैं वो भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो इसके पार्ट्स को हम सही से लगाकर और इसमें जान डाल देते हैं और इसे फिर से जिंदा कर देते हैं। गुणीराम ने अस्थियों को सही क्रम दिया। अस्थियां मतलब हड्डियां, बोन्स। तो जो गुणीराम था उसने उस बोन्स को, उसकी जो लायन की, जो शेर की जो बोन्स थी, उन बोन्स को पहले अरेंज किया सही, भाई पैर की कौन सी है, हाथ के उसके आगे वाले पैर की कौन सी है, गर्दन की कौन सी है, पेट की कौन सी है, इस तरह से उसने सारी बोन्स को पहले तो अरेंज किया। और गुणीराम ने अपना काम कर दिया। अब मणिराम ने क्या किया, मणिराम ने भी अपने विद्या का प्रयोग किया और जब जो बोन्स थी उस बोन्स के ऊपर उसने मांसपेशियां जमा दी, ठीक है, और उसके ऊपर फिर चमड़ा भी लगा दिया, यानी मसल्स और स्किन लगाने का काम किसने किया, वो कर दिया मणिराम ने। अब तीसरे मित्र की बारी आ गई। अब देखिए ढांचा तैयार हो गया है, पूरा जो है शेर जैसा पुतला दिखाई दे रहा है, लेकिन शेर जो है अभी जिंदा नहीं है, उसमें सिर्फ उसकी हड्डियां लग गई हैं, उसके मसल्स लग गए हैं, उसके पर स्किन लग गई है, लेकिन अभी तक उसमें जान नहीं है। अब ज्ञानदेव अपनी विद्या का प्रयोग करता है और ज्ञानदेव उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब उसमें जान डालने के लिए। तभी बोधिराम ने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, और कुछ तो विचार करो, इसका परिणाम क्या होगा। बुद्धिराम जो है वो तीनों को समझाते हुए बोला कि भाई आपने इतना कर दिया, ठीक है, आपने सबने इतना कर लिया, बहुत है, लेकिन अब अगर इसमें जान डाल दोगे तो हम चारों को नहीं खा जाएगा शेर, तो इसका परिणाम तो सोचो क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मार कर खा जाएगा। विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। मतलब जो तीनों दोस्त थे भी, उन्हें तो अपनी जो ज्ञान उन्हें सीखा था उसका दिखावा भी तो करना था कि देखो हम तो इतने बड़े अपनी विद्या में महारथी हो गए, इतने बड़े धुरंधर हो गए कि अब हम मरे हुए इंसान को या मरे हुए जानवर को भी हम जीवित कर देते हैं। तो उन्हें इस चीज का घमंड था, और घमंडी जो आदमी होता है वो अपनी चीज का दिखावा भी करता है। तो उसने क्या किया कि भाई हम तो ऐसा करेंगे, हम तो उसे जिंदा करेंगे। तो बुद्धिराम ने कहा कि भाई ठीक है, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो ठीक है, दिखा दो, परंतु एक क्षण ठहर जाओ, भी थोड़ा सा समय दे दो मुझे। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं, वृक्ष पेड़ का समानार्थी शब्द है ना, पेड़, वृक्ष, विटप, पादप, ये सारे पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो उसने कहा कि मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तब तुम इस शेर को जीवित करना, कि भाई मैं यहाँ खड़े खड़े रहते जीवित मत करो, मैं तो पेड़ पे चढ़ रहा हूँ और जैसे ही मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं तुम इसे जीवित कर देना। इतना कहकर वह एक पास के पेड़ के ऊपर चढ़ गया।
अब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। ज्ञानदेव ने बहुत ज्ञान सीखा था उसने, तो जैसा नाम वैसा ही उसका काम, उसमें बहुत ज्ञान था। उसने बहुत अच्छे से विद्या सीखी थी कि कैसे किसी मरे हुए जानवर में या इंसान में कैसे जो है प्राण डाले जाते हैं, जान डाली जाती है, और उसने उसका विद्या का प्रयोग उस शेर के ऊपर कर दिया। अब जीवित होते ही शेर ने जैसे आंखें खोली तो शेर के सामने कौन खड़े थे? 3 लोग खड़े थे। उसने झपट कर तीनों युवकों को मार डाला। भाई शेर भूखा था, शेर ने तो जैसे ही देखा कि भाई तुम्हारे पास तो हट्टे कट्टे 3 लोग खड़े हैं, और शेर ने उन तीनों पर अटैक कर दिया और अटैक करके उन्हें मार डाला। इस प्रकार पेट भरकर, अब शेर का तो पेट भर ही जाना था 3 लोगों को खाने के बाद, तो शेर ने अपना पेट भरा और पेट भरकर वह अपने रास्ते चल दिया। शेर के जाने के बाद क्या हुआ होगा? वो तीनों दोस्त जीवित हुए क्या? नहीं। कैसे होंगे? जो शेर तो उन्हें खा चुका था, शेर के पेट में चले गए वो तीनों तो। लेकिन अब क्या हुआ, जो बोधिराम था जो पेड़ पर चढ़ा था, वो पेड़ से नीचे उतर कर आता है। अपने तीनों मित्रों की अस्थियां देखकर, अस्थियां अभी ऊपर बताया था ना, अस्थियों का हड्डियां, अस्थियों देखकर तीनों मित्रों की हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन हड्डियों को देखकर वह बुदबुदाया। बुदबुदाया मतलब अपने धीरे धीरे कुछ बोलना, विस्परिंग जो होता है इंग्लिश में वो। शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है कि भाई आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, आपने बहुत सारी विद्याएं सीख ली, तो सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि उनका बुद्धिमानी से प्रयोग करना भी आना चाहिए। इंटेलिजेंटली उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे सही तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, तो वो आना भी हमें आवश्यक है। अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है। भाई अगर हमें सही से प्रयोग करना नहीं आएगा तो क्या होगा? ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से तीनों मित्रों ने अपने ही ज्ञान के कारण अपनी जान गंवा दी, तो अगर हम अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपनी विद्या को सही तरीके से सोच विचार कर काम में नहीं लेंगे, तो उसके नतीजे जैसे तीनों मित्रों ने चुकाए वैसे ही हमें भी चुकाने पड़ेंगे। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो भी शिक्षा हम किताबों से प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत अच्छे से ग्रहण कीजिए। लेकिन जब हम उसे सामान्य जीवन में अपने में प्रयोग में लाते हैं, तो सोच विचार कर उसे प्रयोग में लेना चाहिए कि क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है इसको प्रयोग करने से, या इसका कोई हम गलत तरीके से तो यूज नहीं कर रहे हैं। किसी हमारी, देखिए उन तीनों ने तो अपनी ही जान गंवा दी, हो सकता है हमारी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे। तो इस तरीके से हमें चीजों को पहले सोच विचार लेना चाहिए और उसके बाद फिर हमें उसका यूज करना चाहिए। तो ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन बड़ी अच्छी कहानी थी, जिसमें तीनों मित्रों ने जो है अपनी व्यवहारिक बुद्धि की कमी के कारण अपनी जान गंवाई, लेकिन जो चौथा मित्र था उसने अपनी व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग करके खुद की जान को बचा लिया। अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। तो मैं शब्दार्थ लिखवा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में और सही सही जो है इन शब्दार्थ को लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो शब्दार्थ है, देखिए शब्दार्थ का लिखने का भी एक तरीका होता है बेटा। एक साइड आप शब्द लिखेंगे और एक तरफ आप लिखेंगे अर्थ। देख लीजिए कैसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपने यहाँ लिख दिए शब्द और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस साइड में लिखिए अर्थ, ठीक है। अब आप नंबर डालकर जो है शब्दों के अर्थ लिखें। पहला है अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। फिर है बिखरा। बिखरा का अर्थ होता है फैला हुआ। जैसे घर पे कई बार मम्मा बोलती है ना, घर पे सारा सामान बिखेर दिया है तुमने, तो यानी फैला दिया है।
तो बिखरा का अर्थ हो गया फैला। फिर है पुनर्जीवित करना। पुनर्जीवित करना मतलब फिर से जीवित करना या फिर से जिंदा करना। नेक्स्ट है 4th नंबर, पुनर्जीवित करना। 4th नंबर है अस्थि। अस्थि यानी हड्डियां। तो यहाँ देखिए अस्थियां होता तो हम यहाँ लिखते हड्डियां, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अस्थि शब्द दिया है तो ये भी एक वचन में ही आएगा, हड्डी। उसके बाद है अभिमानी। अभिमानी कौन होता है? जो अभिमान करता है, यानी घमंडी, घमंड करने वाला। नेक्स्ट है प्राण फूंक देना। जिंदा कर देना। सेवेंथ है अन्यथा। और अन्यथा का मतलब हो गया नहीं तो। और लास्ट है हमारा विनाश। और विनाश का मतलब होता है बर्बाद करना या फिर कहें नष्ट करना। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं, वो वाला आप याद कर सकते हैं। तो ये 8 जो है शब्दार्थ थे, इसमें आपको इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लेना है और याद भी कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।